इंडिया पर यूपी के लखीमपुर से बड़ी जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि चोरी के आरोप में थाना फरदान पुलिस के द्वारा एक शख्स को पकड़ा गया और पुलिस के द्वारा पिटाई की गई। आरोप ये लग रहे हैं कि परिजन जो है उसके बाद उसकी हालत बिगड़ी और उसे अस्पताल ले गए इलाज के लिए, जहां बताया जा रहा है आज उसकी मौत हो गई है। परिजन जो है आक्रोशित होकर थाने पहुंचे हैं। काफ़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा है। क्या पूरी जानकारी है इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं इंडिया के लखीमपुर ब्यूरो श्याम जी अग्निहोत्री जी। तो सर बताइए क्या पूरी जानकारी है। देखिए अरुणेश जी, घटना बहुत ही गंभीर है। यहाँ पर ये घटना जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, ऑल इंडिया के दर्शक इस चीज को देख रहे हैं। फरदान थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जो आ रहा है सिसावा कला, ये वहां की घटना है। और ये गांव बड़ा साधारण लोग यहाँ पे रहते हैं गांव के। इस गांव में के रहने वाले जो भार्गव परिवार के लोग थे, आकाश भार्गव, ये नाबालिग था और इसके पिताजी जो थे पुत्र टाईलाल भार्गव, ये 16 वर्षीय था। इसकी पुलिस पिटाई से मृत्यु हुई है लखनऊ में, जिस कारण से अभी सभी लोग कुछ देर पहले 4 बजे ये खबर आई है इंडिया के पास, और सभी परिवारिक जन और ग्रामीण इस बात को लेकर नाराज हैं कि पुलिस ने इस नाबालिग को चोरी के आरोप में काफी पीटा और पीटने के बाद इसकी हालत जब गंभीर हुई तो पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया और उसके बाद ये लखनऊ गया। लखनऊ में इसकी दुखद मृत्यु हो गई है। उसके बाद से जब से ये खबर आई है और इसका शव गांव आया है, थाने के सामने 5 मिनट से शव रखा हुआ है। और अभी जो इंडिया के पास जानकारी है अरुणेश जी, उसके मुताबिक वहां पर एडिशनल एसपी पहुंचे हुए हैं, पवन गौतम पूर्वी, और ये काफी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पहुंची है। जाम को खुलाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही जो ग्रामीणों की मांग है, उनका कहना है कि जो दोषी सिपाही हैं, जिनके नाम आ रहे हैं 3 सिपाहियों के, एक प्रशांत कुमार का नाम आ रहा है, सुनील कुमार सिपाही का नाम आ रहा है और साथ ही एक रावत है, उन 3 सिपाहियों का नाम आ रहा है, जिसकी ग्रामीण कह रहे हैं कि उनको सामने लाया जाए और उनके ऊपर जो भी धाराएं हैं उन पर 302 का मुकदमा और जो भी धाराएं लग सकती हैं, अधिकतम रिश्वतखोरी का भी आरोप लग रहा है, उसको लेकर इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए और इनको लाइन हाजिर या सस्पेंड या जो भी डिमांड है वो आला अधिकारियों से करते हुए नजर आ रहे हैं कि इन सब चीजों को ध्यान में रख के पुलिस कार्रवाई करे, तब वहां से वो लोग शव हटाएंगे और भीड़ हटेगी। पर अरुणेश जी, आपको ये यहाँ पे हम बता दें कि ये बहुत साधारण चोरी का मामला था। एक खोखा था राधे श्याम वर्मा का, उसी गांव में जो अपनी पान की पुड़िया या इन चीजों का था। यहाँ से पुलिस 3 सितंबर को पकड़ के लाई थी 3 लोगों को गांव से, और इन 3 आरोपियों को लेके आने के बाद पूछताछ कर रही थी, जिसमें 2 आरोपियों को, जैसा कि आरोप है ग्रामीणों का कि 2 आरोपियों को पुलिस ने छोड़ दिया, पैसे लेके छोड़ दिया। और ये आकाश, इसको इन्होंने मारा पीटा बहुत बुरी तरीके से 3 तारीख को। उसके बाद जब इसकी हालत खराब हुई तो 7 तारीख को इसको मतलब 3, 4, 5, 6 3 दिन वहीं थाने पे रखा है। उसके बाद 7 तारीख को परिजनों को सौंपा और परिजनों से हालत खराब होने पे बोला कि आप इसको कहीं दिखा लीजिए। परिजन जब लखीमपुर लाए सरकारी अस्पताल में, तो वहां से इसको लखनऊ रेफर कर दिया गया। लखनऊ में भी ये लोग वहां मेडिकल कॉलेज सब ये दिखाते रहे, वहां भी हालत गंभीर रही, इसको खून की उल्टियां आ रही थी और उसके बाद आज इसकी मृत्यु हो गई। उसके तब ये लोग ग्रामीण आक्रोशित हुए हैं और इसको गांव लाया गया है। हम बता दें, बहुत ही गरीब परिवार ये है। इस परिवार के अंदर इसकी 2 बहनें हैं, माया देवी और ज्योति। साथ ही ये 3 भाई हैं जो मृतक है। इसमें एक भाई बड़ा है अजय, सुभाष, और सबसे छोटा ये आकाश है। बहुत ही साधारण परिवार है और इन सब लोगों का कहना ये है कि परिवारिक जनों का कि पुलिस ने पहले पैसे की भी डिमांड की थी और उस डिमांड को ये लोग पूरा नहीं कर पाए, और बाद में पुलिस ने जब देखा इसकी हालत खराब हो गई तो पुलिस ने पैसे की डिमांड बंद कर दी और ये कहा कि इसका बेहतर इलाज करा लो जिससे ये ठीक हो जाए। लेकिन कहने का तात्पर्य पूरा यह है, कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर इस पूरे मामले पे उंगलियां उठ रही हैं। और अभी जो ताजा हालात हैं, 5 बजे से शव रखा हुआ है, अभी भी वहां से कोई भी ग्रामीण जाने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जो सिपाही हैं 3 नाम लेके सिपाहियों का वो लोग बोल रहे हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, कठोरतम कार्रवाई की जाए, तब वो शव वहां से हटेगा। और कुछ लोगों ने मुआवजे की मांग की है और ये भी मांग कई लोग उठा रहे हैं
जो छोटे वहाँ के नेता हैं उन्होंने भी मांग उठाई, मुआवजे की मांग उठाई है। फिलहाल पूरा मामला काफी तनावपूर्ण है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से एडिशनल एसपी वहाँ पे मौजूद हैं और मामले को किसी तरीके से समझा बुझाकर निपटाने का हो रहा है। जी अरुणेश जी, बिल्कुल, तो काफी गंभीर मामला ये निकल कर आ रहा है। यूपी के लखीमपुर से बताया जा रहा है कि थाना फरदान इलाके के सिसावा कला में एक नाबालिग युवक जिसका नाम आकाश भार्गव उर्फ पंडित बताया जा रहा है, पिता का नाम टाईलाल भार्गव है। अब बताया जा रहा है कि एक गांव की एक जो है पानपुड़िया की गुमटी में चोरी के आरोप में जो है 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा था। मामले में जो है परिजन यह आरोप लगा रहे हैं कि 2 आरोपियों को जो है पैसे लेकर पुलिस ने छोड़ दिया था और इसकी जो है बताया जा रहा है कि ऐसे आरोप हैं कि परिजनों के कि जो है इसकी काफ़ी पिटाई की गई जिससे इसकी हालत बिगड़ गई और जब हालत बिगड़ती है तो 6 सितंबर को जो है इसको जो है परिजनों को सौंप दिया जाता है और परिजन इसको लेकर जो है पहले स्थानीय अस्पतालों में, फिर जो है जब हालत ज़्यादा गंभीर हो जाती है तो लखनऊ तक इलाज कराते हैं और आज बताया जा रहा है कि उसकी मौत हो गई है। काफ़ी जैसा कि हमारे लखीमपुर ब्यूरो बता रहे हैं कि काफ़ी गरीब परिवार है, 2 बहनें हैं, 3 भाई ये थे, 2 भाई और हैं और जो है काफ़ी सामान्य परिवार है और इसमें जो परिजन है वो काफ़ी आक्रोशित हैं, थाने पर अड़े हुए हैं। हालांकि मामले में जानकारी ये भी निकल कर आ रही है कि एडिशनल एसपी जो पूर्वी है वो वहाँ पर पहुँचे हैं और जो है बातचीत का दौर जारी है, लेकिन परिजन अपनी मांगों पर अड़े हैं। उनका कहना है कि मामले में जो 3 सिपाही हैं जिनके द्वारा जो है इस मामले में पिटाई के आरोप हैं जिन पर, उन पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। इसके अलावा रिश्वतखोरी के भी आरोप हैं। फिलहाल इंडिया इस मामले में लगातार अपनी नज़र बनाए हुए है। आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है वह भी हम अपने दर्शकों को सबसे पहले और सबसे सटीक पहुँचाएंगे। तो इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद अरुणेश जी, धन्यवाद। क्या हुआ आपके भाई के साथ, क्या हुआ? हमारे भाई को पुलिस वाले मारने बांध के रहे, करंट लगा के मारने, उल्टा कान के मारने, भाई हमारे 5 दिन मारे और देखा थाने दिन को खून की पलटी कराए लोग। हम लखीमपुर में भर्ती करा, नखलाऊ ले गए। हुआ भाई हमारा सकरो मगर के से मोबाइल ला रहे भल लेते भाई हमें सिपाही को नाम बताए, 3 जने हमें मारे। कौन नाम बताए? एक नाम सुनील है, एक दूसरा नाम नहीं जानते। नाम ना जाने और जिसे थाने दिन भैया हमारा अब ना बिना रिपोर्ट ना कुछ नहीं, मेरे भैया कैसे आलू चिप्स के लिए चोरी हुई कि लड़कों को एक लड़के को घर से भाग के आया था, उसको भूख लगी थी। बाकी सामान तो रुपया सब भर ले जाते थे। केला ऐसे 3 का था टेम्परेचर। तो उसमें बात थी है कि उसमें आलू भूखा था एक लड़का, तो उसमें आलू चिप्स निकाले गए 3 को ऐसे करके उनार के, उसमें केवल आलू चिप्स निकाली गई। तो मतलब इस घटना को देखते मतलब एक लड़के ने देखा पूरी घटना को कि ये लोग चिप्स निकाल के खाया है, ठीक। तो सवेरे वो दुकानदार आया, रात में ही उस लड़के ने फ़ोन कर दिया अपने पास, ऐसा है कि ये लोग आलू चिप्स चोरी करके खा रहे हैं उनकी दुकान से। तो सुबह ऐसा हुआ, दुकानदार आया और एक गांव के ही बाहुबली से मिलके कहा कि इन सब ने चोरी की है। तो 2 लड़के मतलब थे, बाकी मतलब घर से मजबूत थे थोड़ा, तो उनको पैसे देकर वहाँ कहिमारा चौकी से छोड़ दिया गया। और 3 लोग को पकड़े। हाँ, कुल 3 लोग को। और एक मतलब जो था लड़का यही जो पंडित, ये गरीब था, आकाश, सब पंडित आकाश भार्गव, यही जो खत्म हुआ इसको तो पंडित। इसके बाहर के पास पैसे नहीं, इसके 2 भाई मजदूरी करते बाहर थे, कोई था नहीं। तो वो बूढ़ा बाप उसने सोचा क्या करें, तो रुपये की डिमांड ज़्यादा की गई। तो उसने कहा व्यवस्था बना के बाबूजी लाएंगे। तब कहा जब व्यवस्था बना के लाओगे तो तुम्हारे लंबे को छोड़ दिया जाएगा। तब यहाँ उसे बहुत प्रताड़ित किया गया, उसे कई प्रकार की यातनाएँ दी गई। इसके कारण उसकी सांस यहाँ से गड़बड़ हो गया। फिर तीसरे चौथे दिन यहाँ से उन्हीं ने फ़ोन जो लेके आए, उन्हीं ने फ़ोन किया कि ऐसा है, जितना हो तुम्हारे पास उतना ले आओ यहाँ और तुम्हारे जो है लड़के को छोड़ देंगे और ले जाओ इसे, जितना हो। तो वो उनके पिता जितनी मतलब व्यवस्था बनी वो सब लेके आए यहाँ से। जब यहाँ से वो खड़ा नहीं हुआ, तब यहाँ मतलब वो अपने पूर्व खड़े नहीं। फिर यहाँ से उसने यहीं इसके रिश्तेदार हैं, तो उन्होंने कहा कि इसको गांव मत ले जाना, कि घर मत ले जाना, इसको भी यहीं इसका इलाज की दवाई ले लो। मतलब उन्होंने कहा कि इलाज यहाँ पहले प्रधान से ही दवाई ली,
डॉक्टर को दिखाया? हाँ डॉक्टर ऐसे दवाई मतलब ली। फिर एसपी वर्मा के यहाँ लखीमपुर 2 दिन चली। उसको मतलब उसके सब खून की उल्टी हो रही थी, टट्टी से खून निकल रहा था, मुंह से खून निकल रहा था, सब खून निकल रहा था। और उसने अपना बयान भी गया है कि मतलब हमको बहुत प्रताड़ित किया गया, मारा गया, मेरी दोनों गदरा चीर दी नहीं से, और गाना करंट लगाई हमरे पर, और कहा कि काका करे हैं सब सकरा। रुक जाओ थोड़ी देर, रुक जाओ। आप बात करें, आप इन्हें समझाइए, बात कर रहे हैं। अरे साथ में राजीव समझाए ना, सब वही है। कोई हुआ चल चलो समझा, कोई कुछ लखीमपुर में डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि भैया हालत खराब है इसको। हाँ लखीमपुर अस्पताल में बच्चा उच्चा सब है, एसपी वर्मा के यहाँ। और फिर इसको लखनऊ के लिए रेफर कर दिया। तो लखीमपुर इसका इलाज होता रहा, तो डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, एक प्राइवेट अस्पताल, इतना गंभीर केस था। फिर जब वहाँ से फायदा नहीं हुआ, फिर दूसरे अस्पताल में लिए जा रहे थे, वहाँ से दम तोड़ दी। और जब आखिरी टाइम दम आज सुबह तोड़ी है इसने 11 बजे, जब वहाँ से भर्ती कटी, दूसरी जगह ले जा रहे थे। सब चीजें बता रहे हैं, वो सब आ जाएगा, हम कार्रवाई तो साहब और डबल पैनल से हम करवा देंगे कि उसमें कोई वो ना रहे, जो भी दोषी रहेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन वो सब पीएम में आने के बाद नहीं साहब, न्याय मतलब निष्पक्ष